कहानी की शुरुआत में हम दुनिया के सबसे बड़े और मुश्किल शाओलिन स्कूल को देखते हैं। शाओलिन यानी जहां बच्चों को कुंग फू कराटे सिखाया जाता है। वहां एक लड़का जिसका नाम फैंग था, वो अपनी आखिरी मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार था, जिससे ये फैसला होगा कि वो शाओलिन बनने के लिए तैयार है या नहीं। फिर वो मुकाबले के लिए एक मंदिर में जाता है और जो टेस्ट होने वाला था वो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने इसे पार किया था। टेस्ट में फैंग को लकड़ियों के कुछ कठपुतलियों से लड़ना था, जिससे कुछ बहादुर वॉरियर तारों के जरिए कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन फैंग को खुद पर पूरा यकीन था कि मैं कैसे भी करके इस टेस्ट को पास कर लूंगा। फैंग के पास कुंफू की एक खतरनाक तकनीक कॉपर स्किन थी, जिसमें फैंग काफी माहिर था, जिसकी मदद से उसने यहाँ मौजूद सारे कठपुतलियों को तोड़ दिया। अब यहाँ फैंग सोच रहा था कि सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन तभी अचानक से सारे कठपुतलियों के टुकड़े एक साथ जुड़कर एक काफी बड़ी कठपुतली बन गई थी, जिसके सामने फैंग छोटा सा लग रहा था। ये देखकर फैंग समझ जाता है कि इसे इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता, इसलिए वो इस कठपुतली के ऊपर से उछलकर उन सभी तारों को पकड़ लेता है जिससे वॉरियर्स उसे कंट्रोल कर रहे थे। ऐसा करते ही सारे वॉरियर्स नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से वो कठपुतली टूटकर कई टुकड़ों में बिखर जाती है। और इसी के साथ फैंग इस टेस्ट को जीतकर यहाँ से कुंग फू मास्टर बनकर निकलता है। अगले सीन में हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो बहुत ही बड़ा बेईमान था, क्योंकि उसने गवर्नमेंट के खजाने से काफी सारे पैसे अपने मकसद के लिए चोरी किए थे। लेकिन वो नहीं चाहता था कि इस बारे में किसी को भी पता चले, इसलिए उसने अपने एक साथी को मरवा दिया, क्योंकि वो भी इस चोरी में उसके साथ था। अब ऑफिसर को उस कागज की तलाश थी जिसमें इस चोरी की सारी जानकारी थी। उस कागज को उसी के साथी ने बनाकर कहीं छुपा दिया था। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो गांव आकर अपने बचपन के दोस्त से मिलता है। उनकी एक दोस्त और भी थी जिसका नाम रोंग था। जब ये दोनों रोंग से मिलने जा रहे थे, तब ये रास्ते में एक फाइटर को देखते हैं जो एक आदमी को मारने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी को बचाने के लिए फैंग उस पर हमला कर देता है। दरअसल ये फाइटर उस ऑफिसर के लिए काम करता था। ये फाइटर जिस काम के लिए वहां आया था, वो ना होने की वजह से वो अपने घोड़े में बैठकर वहां से चला जाता है। तब फैंग भी घोड़े में बैठकर उसका पीछा करता है और अब ये दोनों बाजार के बीचों बीच आकर खड़े हो गए थे। इससे पहले कि वो लोग लड़ाई करते, एक अलग अंदाज में फैंग की मॉम वहां आ जाती है और वो कान पकड़ के फैंग को अपने साथ घर ले जाती हैं ताकि वो लड़ाई झगड़े में ना पड़े। पहले तो वो फैंग की काफी पिटाई करती हैं और उसे घर में कैद करके बाहर जाने से मना करती हैं, पर फैंग कहाँ घर में आराम करने वाला था। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो चोरी छुपे घर से भागने लगता है। वो कपड़े पहन ही रहा था कि तभी उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है। अब इससे पहले कि फैंग उससे पूछता कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो लड़की बहुत सारे सिपाहियों को उनकी तरफ आता हुआ देख फौरन छुप जाती है। वो सिपाही फैंग के पास आकर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने यहाँ किसी लड़की को देखा है, लेकिन फैंग लड़की की जान बचाने के लिए सिपाहियों से झूठ बोलकर उन्हें गलत रास्ता दिखा देता है। लड़की बाहर आकर फैंग का शुक्रिया अदा कर ही रही थी कि तभी रोंग और फैंग का वो मोटू दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। रोंग ने जब उन दोनों को साथ देखा तो वो दुखी होते हुए मोटू से कहती है कि देखो ये लड़की मेरे बचपन के दोस्त के साथ क्या कर रही है। दरअसल रोंग मन ही मन फैंग को प्यार करती थी। इसके बाद रोंग नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन फैंग भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। फैंग का दोस्त जब जा रहा था तो एक सिपाही उसे रोककर उसे एक आदमी की तस्वीर दिखाते हुए उससे उसके बारे में पूछता है। दरअसल ये तस्वीर रोंग की डैड की थी, इसलिए वो मोटू उनसे झूठ बोलता है कि मैं इसे नहीं जानता। घर जाकर मोटू ये सारी बात रोंग को बताता है कि कुछ सिपाही तुम्हारे डैड को ढूंढ रहे हैं, लेकिन रोंग बिना कुछ रिएक्शन दिए मोटू को वहां से जाने के लिए कहती है। मोटू के जाने के बाद रोंग एक बॉक्स निकालती है जिसके अंदर वही कागज था जिसमें चोरी की जानकारी थी और उस ऑफिसर को इसी कागज की तलाश थी। यहाँ हमें पता चलता है कि रोंग के डैड असल में उस कागज के रखवाले थे और वही एक लौते इंसान हैं जो इस कागज के जरिए उस ऑफिसर को सजा दिलवा सकते हैं। यही वजह है कि सिपाही उन्हें ढूंढ रहे थे। अगले दिन फैंग रोंग के घर जाता है उसे समझाने के लिए, लेकिन मोटू उसे बताता है कि रोंग तो घर में है ही नहीं, वो तो गायब है। और साथ ही वो ये भी कहता है कि मेरे हिसाब से रोंग को उस बिजनेसमैन ने अगवा कर लिया है, क्योंकि कल उसके लोग रोंग के डैड को ढूंढ रहे थे। ये सुनते ही फैंग फौरन बिजनेसमैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जो शहर में लोगों से लड़ रहा था। फैंग उसके पास जाकर रोंग के बारे में पूछता है, जिसमें वो जवाब देता है मुझे क्या पता तुम्हारी दोस्त कहाँ है। इसी बात पे दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फैंग ने अपने कुंफू स्टाइल से बड़ी आसानी से उसे हरा दिया, पर फैंग हैरान तो तब होता है जब बिजनेसमैन हंसकर अपनी हार कबूल करते हुए कहता है, बस अब बहुत हुआ, मैं हार गया हूँ और अब तुम ही मेरे दामाद बनोगे, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था और मेरी शर्त थी कि जो मुझे लड़ाई में हरा देगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा, और आज वो काम तुमने कर दिया। उसकी बात सुनकर फैंग समझ जाता है कि ये सच में रोंग के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं अगर जरा भी यहाँ रुका तो ये अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती मुझसे करवा देगा, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग जाता है। फैंग वापस घर पहुंचकर देखता है कि रोंग वापस आ गई है, जो उन सबसे कहती है कि मैं तो कभी अगवा हुई ही नहीं थी, मैं तो अपनी मर्जी से बाहर किसी काम से गई थी और अब तुम दोनों कोई ड्रामा नहीं करोगे। मैं जानती हूँ तुम्हारा इस लड़की के साथ चक्कर है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। घर जाते वक्त फैंग और उस लड़की को बिजनेसमैन के लोगों ने घेर लिया था और बिजनेसमैन वहां आकर उस लड़की से पूछता है कि मेरी बेटी तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थी। ये सुनकर फैंग को पता चलता है
कि असल में ये लड़की ही बिजनेसमैन की बेटी है और इसी के लिए वो रिश्ता ढूंढ रहा है। और यहाँ बिजनेसमैन फैंग को बताता है कि मेरे आदमी रोंग के डैड को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि ऑफिसर ने ऐसा करने के लिए कहा था। दरअसल ये बिजनेसमैन ऑफिसर का आदमी था। ये सुनकर फैंग को एहसास होता है कि जरूर रोंग की जान को खतरा है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए फौरन उसके घर की तरफ भागता है। लेकिन तब तक काफी देरी हो गई थी। ऑफिसर के लोगों ने पहले ही रोंग और उसके डैड को ढूंढकर पकड़ लिया था। ऑफिसर का सिपाही रोंग के डैड से कागज मांगता है, लेकिन जब वो देने से इनकार करते हैं तब सिपाही कहता है, अगर तुमने ये कागज मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। ये सुनकर रोंग के डैड ने उस कागज को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी, तलवार से अपना गला काटकर। तभी वहाँ फैंग आ जाता है। इससे पहले कि वो रोंग के डैड को बचाता काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक वो मर गए थे। सारे सिपाही फैंग को देखकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन फैंग बड़ी आसानी से सबको मारने लगता है, किसी को मुक्का मारकर तो किसी को कोनी मारकर। फैंग उन सबको दूर दूर फेंकता जा रहा था। ये देखकर वहाँ बचे हुए सिपाही रोंग के गले में चाकू रखकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर को पता चलता है कि उसके मिशन में फैंग नाम का लड़का रुकावट बनकर आ गया था, जिस वजह से उसके सिपाही वो कागज हासिल नहीं कर पाए। जिसके बाद ऑफिसर फाइटर को बुलाता है और उसे हुक्म देता है कि कैसे भी करके फैंग को मारकर मुझे वो कागज ला कर दो। लेकिन फाइटर को ये चीज अच्छी तो नहीं लगती, फिर भी उसे ऑफिसर के सामने झुकना पड़ता है। अगले सीन में फैंग को एक खत मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, रात में वो कागज लेकर तुम पहाड़ी वाले रास्ते में आ जाओ और अगर तुम ना आए तो हम रोंग को मार देंगे। रात को कागज लेकर फैंग बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वो आराम से उस कागज को सिपाही के हवाले कर देता है। अब जैसे ही वो सिपाही उस कागज को खोलता है तो उसे पता चलता है कि ये कागज तो नकली है। जिसके बाद फैंग और फाइटर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के वक्त फाइटर के डैड ने फैंग पर जहरीला पाउडर डाल दिया था, जिस वजह से फैंग की शक्तियां काफी हद तक कम हो गई थी। लेकिन इसमें फाइटर के डैड भी काफी जख्मी हो गए थे और फाइटर का ध्यान अपने जख्मी बाप पर था, इसलिए वो उन्हें वहां से ले जाता है। अब जैसे ही सिपाही फैंग को मारने के लिए खुद आगे बढ़ता है, तभी वहाँ उसकी मॉम और बिजनेसमैन आकर फैंग को बचा लेते हैं। इसके बाद फैंग को घर लाकर उसे जड़ी बूटियों वाला पानी से नहलाया जाता है ताकि जहर का असर खत्म हो जाए। दूसरी तरफ वो ऑफिसर उस फाइटर से काफी नाराज था, इसलिए वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें जान बचाने का आखिरी मौका देता हूँ, तुम जाकर फैंग को मारकर वो कागज लेकर आओ, वरना हम तुम्हें मार देंगे। फाइटर के पास और कोई रास्ता न होने की वजह से वो अपने डैड को वहीं छोड़कर फैंग को मारने निकल जाता है। इधर फैंग बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो उस पुतले को देखने लगता है जो रोंग ने उसे दिया था। तभी अचानक से वो पुतला खुल जाता है और उसमें से एक कागज निकलता है, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि इस कागज के लिए ही ऑफिसर सबको मार रहा है और इस कागज को देखकर हम रोंग को बचा सकते हैं। लेकिन इस वजह से उस ऑफिसर को सजा नहीं मिल पाएगी। उसी वक्त फैंग को उस फाइटर का खत मिलता है, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तब उनके बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। फाइटर को ऑफिसर से धमकी मिली थी, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ता है, लेकिन फिर भी वो फैंग को हरा नहीं पाता। पर फैंग भी उसे बिना मारे जिंदा छोड़ देता है। घर आकर वो फाइटर देखता है कि उसके डैड मर गए हैं, इसलिए वो काफी दुखी होकर रोने लगता है। दूसरी तरफ फैंग का दोस्त मोटू ऑफिसर के घर के बाहर पहुंचता है और कहता है, मेरे दोस्त रोंग को छोड़ दो और बदले में तुम्हें ये कागज दे दूंगा। उसकी इस बात पर जख्मी रोंग को लाया जाता है। रोंग के कपड़े और चेहरे में खून लगा हुआ था, जिससे साबित होता है कि उसे इस कागज के लिए काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था। अब मोटू जैसे ही वो कागज देने जाता है कि तभी बीच में फैंग आकर उसे रोक देता है। उसी वक्त फैंग की मॉम और बिजनेसमैन भी वहां आ गए थे और ये सारे लोग एक होकर ऑफिसर के सिपाहियों से लड़ने लगते हैं। आखिरकार ऑफिसर और फैंग के बीच में लड़ाई होती है। ऑफिसर कुंफू के सबसे खतरनाक लेवल का माहिर था। वो ऑफिसर जैसे ही एक जोरदार मुक्का फैंग को मारता है, फैंग का कॉपर स्किन भी उसके सामने टिक नहीं पाता। फैंग जख्मी हो गया था और उसके मुंह से खून आने लगता है। इसे कमजोर पाकर ऑफिसर जैसे ही तलवार का टुकड़ा उसकी तरफ फेंकता है, तभी सामने रोंग आ जाती है, जिस वजह से तलवार का टुकड़ा उसके दिल के आर पार हो गया था और वो बेचारी फैंग को बचाते बचाते खुद मर जाती है। ये देखकर मोटू को बहुत गुस्सा आता है और अब वो जैसे ही ऑफिसर को मारने के लिए आता है, तभी ऑफिसर उसे भी एक जोरदार मुक्का मारकर दूर फेंक देता है, जिस वजह से उस बेचारी की भी मौत हो जाती है। फैंग की मॉम और बिजनेसमैन को भी बंदी बना लिया जाता है। तभी उसी वक्त अचानक से वो फाइटर आकर ऑफिसर को मारने लगता है, क्योंकि उसी वजह से फाइटर के डैड की मौत हुई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर बिजनेसमैन फैंग को समझाता है कि तुम जल्दी से कागज लेकर यहाँ से भाग जाओ, वरना कागज मिलते ही ये हम सबको मार देगा। अब फैंग न चाहते हुए भी कागज लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ फाइटर बड़ी बहादुरी से उस ऑफिसर से लड़ता है, लेकिन ऑफिसर काफी ताकतवर होने की वजह से फाइटर उसके हाथों मारा जाता है। अब अगले दिन ऑफिसर ने बिजनेसमैन और फैंग की मॉम पर इल्जाम लगाकर उन्हें फांसी देने का फैसला किया और उन दोनों की फांसी देखने के लिए शहर के काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। फैंग के पास सबके सामने कागज लाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो फांसी वाली जगह पर आकर सबको बताता है कि इस ऑफिसर ने गवर्नमेंट के खजाने से बहुत सारे पैसे चुराए हैं। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग ऑफिसर के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं, इसलिए वो अपने सिपाहियों से फैंग पर हमला करने को कहता है। लेकिन तभी वहाँ बिजनेसमैन के सिपाही भी आ जाते हैं और अब इन दोनों ग्रुप के बीच में काफी बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। यहाँ दोबारा से फैंग और ऑफिसर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन इस बार फैंग अपनी ताकत के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करता है।
वो जैसे ही एक रस्सी खींचता है, एक बड़ी सी लकड़ी जाकर सीधा ऑफिसर के सीने में लगती है, जिस वजह से ऑफिसर जख्मी हो गया था। उसे कमजोर पड़ता देख फैंग ने उसके ऊपर एक के बाद एक मुक्कों की बारिश कर दी और आखिर में कॉपर स्किन वाला मुक्का जैसे ही उसे मारा वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वहाँ राजा का एक खास ऑफिसर अपनी पूरी फौज के साथ आता है, जिसके बाद फैंग उन्हें वो कागज दिखाता है और इससे साबित हो जाता है कि ऑफिसर ने खजाने की चोरी की थी। इस वजह से राजा का वो खास ऑफिसर उसे कैद करवा देता है फांसी देने के लिए। और इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है दोस्तों।